अब स्पेसिफिक हीट आपको गैस के लिए पढ़ना भैया। गैसों में क्या होता है, 2 टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर हमें चीजों को पढ़ना है। तो अब यहां पर देखो, पहला नंबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा थर्मो है, यहां हम सिस्टम लेंगे तो मोल्स में लेंगे, सीधी सी बात है। और यहां सारा चीज हमें मोल में निकालना है, चाहे वह सीपी हो चाहे सीबी, सारी चीजें, ठीक, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम चाहे कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन सारा चीज हमें सिस्टम को मोल में रखना है। तो यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी की बात होगी, ठीक। अब यहां पर जो हमारा सीएम होगा उसको लेकर के चल रहे हैं, सीएम मोलर हीट कैपेसिटी, या 2 टाइप से है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, यानी एट कांस्टेंट पी और एट कांस्टेंट वी, ठीक। तो यदि V बराबर कांस्टेंट हो, V बराबर कांस्टेंट, तो dV बराबर क्या होगा, 0, ठीक। फार्मूला आपको लिखना है कि यदि V बराबर क्या हो, कांस्टेंट, तो dV बराबर 0। अब यहां पर जानते हो आप, एक चीज ध्यान रखना भाई, कि अब यहां पर आपका जो सीएम है, अभी आपने एक फार्मूला लिखा था ना, फार्मूला क्या लिखा था, सीएम। चीजों को एकदम रिलेट करते चलो, अभी इसका रिलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे देगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके साथ काम करेगा, ठीक। और जानते हो 2 बच्चों को पैदा करने वाला काम करके, इसके साथ काम करके 2 बच्चों को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन गैसों के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ काम करेगा कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और 2 नए बच्चे जो थर्मोडायनेमिक्स के किंग कहलाते हैं, ऐसे हर जगह आ जाते हैं सीना फाड़ के आगे कि हम हैं, ठीक, वो पैदा होंगे आज, उनकी कहानी चलेगी, बस देखना, इसको एकदम देखते रहो। हमने बताया था ना, सीएम क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, फार्मूला हमने क्या लिखा था, क्यू, यही लिखा ना, क्यू बटे एन डेल्टा टी। ये है क्या रे, ये क्या है, क्यू, क्यू को देखो, क्यू हमने क्या लिखा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये क्यू जानते हो जो भेजा जा रहा ना, यानी आपने सिस्टम बनाया, सिस्टम में गैस लिया, गैस क्या, मोल, 1 मोल है गैस, गैस को मोल में लेना है, क्योंकि नीचे आपके मोल है यहां पर, क्योंकि मोलर पढ़ रहे हो, ठीक। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, डेल्टा टी लिखा हुआ है, पर क्यू क्या है, क्यू क्या है, हीट है, हीट क्या है, दिया जा रहा है सराउंडिंग से सिस्टम को, हीट भेजा रहा है ना, प्लस क्यू है। लेकिन वह हीट किस कंडीशन पर भेजा जा रहा है, अभी आपने आइसोथर्मली देखा, फ्लॉप हो गया, इनफाइनाइट पहुंच गया, आइडियामेटिकली 0 कर दे रहा है। अब आपके पास कौन सा कंडीशन है, V को कांस्टेंट करके भेजा जा रहा है, वो Q कांस्टेंट वॉल्यूम पे जा रहा है, Q क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जा रहा है, यानी कि जब Q कांस्टेंट वॉल्यूम पर जाएगा तो जानते हो ये क्या हो जाएगा, QV, V ये जो लगा हुआ है, देख रहे हो ना, छोटा सा, मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे करके लिख दे रहा हूं, ये QV है, मतलब ये Q भेजा जा रहा है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर, समझे कि नहीं, बाकी एन डेल्टा टी वही रहेगा बेटा। अब देखो, लेकिन कब, V कांस्टेंट पे, V कांस्टेंट पे, ठीक। यानी अब आपके सामने क्या आएगा, QV, इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूं, अच्छे से देखना, QV बराबर NCV डेल्टा टी, QV बराबर NCV डेल्टा टी, या उसी को आप, सीधी सी बात है, यम को ऐसे
छोटा सा यहाँ लगाओ, कामा लगा के V लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके सामने एक फार्मूला लिख गया, QB बराबर NCB डेल्टा T, QB बराबर NCB डेल्टा T, NCB डेल्टा T। यहां पर CB क्या है, मतलब ये जो CBMT हमने लिखा ना, ये CB है क्या, यह मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ध्यान रखना, CB क्या है, कंफ्यूज मत होना। उसको हम CMV लिखे हैं, यम इसलिए लगाए क्योंकि मोलार है, V क्यों लगाए क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। C पे आप यम और V देखिएगा लगाए हैं हम नीचे। यम का मतलब ये मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, V लगा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है। आया समझ में? तो आपके सामने फार्मूला आता है QB बराबर NCV डेल्टा T। आया समझ में? यानी कि जो हीट आप भेज रहे हो वह कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। अगला आ जाओ, एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि प्रेशर कांस्टेंट हो तो यानी P को आप कांस्टेंट कर दोगे, जब भी कांस्टेंट कर दोगे तो क्या होगा, dP 0 हो जाएगा, आप जानते हो। खैर यहाँ dP का कोई वो नहीं है रोल, लेकिन मैं कंडीशन बता दे रहा हूं। ठीक, अब देखो यहां पर Cm क्या होगा, फार्मूला आप लगाओगे Cm बराबर Q/N डेल्टा T। आपको क्या करना है, अब जब कांस्टेंट प्रेशर है तो QP हो जाएगा ना, जैसे पीछे V हुआ था, P हो जाएगा, बाकी N डेल्टा T। अब C क्या होगा, तो C यहां पर भी वैसे हो जाएगा, यम कामा P लगा दो। यम क्या है, क्योंकि मोलार है। P क्यों है, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, यानी है क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप पक्षांतर करके फार्मूला इसी प्रकार से लिख दो कि हमारे पास QP क्या आ गया, QP बराबर N, अब यहां पर CP हो गया डेल्टा T, NCP डेल्टा T, ये आपके सामने निकल के आ गया, QP बराबर NCP डेल्टा T। तो यह अभी क्या है, एक फार्मूला आपको मिल गया है। कहां से आया, NCP डेल्टा T। ये देखो ये दोनों फार्मूले आ गए। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दोगे तो जो आपका मोलर हीट कैपेसिटी आएगा उसको आप CV लिखोगे, समझे कि नहीं? ठीक, और जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर दोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी जो होगा वह CP होगा। ठीक, तो इन चीजों को आपको नोट करना है। ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ये दो प्रकार के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होते हैं, किनके लिए, गैसेस के लिए, मैं लिख दे रहा हूं, गैसों के लिए। गैसों के केस में ये दो प्रकार से मोलर हीट कैपेसिटी चलती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, CB, और इसको क्या बोलते हैं, CP। इन्हीं दोनों के बारे में हमने पढ़ाई की यहां पर। ठीक, अब मैं इसको मिटा